एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। ये एक वन शॉट स्टोरी है। ये कमेंट आया था कि मैं एक ऐसे स्टोरी बनाऊं, तो मैं स्टोरी बनाई हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग को ये वन शॉट स्टोरी अच्छी लगेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उनको बोलता है, मॉम डैड जल्दी चलिए ना, आज हमें के पास जाना है। आज भाई का बर्थडे है ना, हम लोग जाकर वहाँ पे उनको सरप्राइज़ देंगे और वो बहुत हैप्पी हो जाएंगे। प्लीज़ मॉम डैड जल्दी चलिए, वरना हमारी बस छूट जाएगी। चलिए ना मॉम डैड। जिनको कितना बोल के बहुत मॉम डैड को बुलाने लगता है। तभी वहाँ पर मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है कुकी, चलते हैं। जितना एक्साइटेड हो उसे देखकर लग रहा है कि तुम अपने भाई से मिलने के लिए ज़्यादा हैप्पी हो। सबसे ज़्यादा तुम इतना एक्साइटेड हो, इतना तो तुम्हारी मॉम भी नहीं हुई, कि जबकि सबसे ज़्यादा तुम्हारे मॉम ने तुम्हारे भाई को मिस किया, फिर भी वो इतना एक्साइटेड नहीं है जितना तुम हो। तभी जिनको बोलता है कि क्यों नहीं डैड, मैं भाई से बहुत दिनों बाद मिलूँगा। और जेके बोलता है चलिए। और सब लोग रेडी होकर वो कुछ सामान लेके बुसान से तुरंत वो सियोल के लिए चले जाते हैं। बस पे बैठ के सब लोग सियोल के लिए निकल जाते हैं। और तभी जिनको बोलता है, डैड आपने भाई को बताया तो नहीं हम लोग आ रहे हैं? तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं कि नहीं बेबी, हमने उसे नहीं बताया, हम लोग तो उसे सरप्राइज़ देने जा रहे हैं ना, तो चलो हम लोग उसे सरप्राइज़ देंगे। बोल के वो लोग सब हैप्पी थे, पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि बस सामने ही रुक गया। शॉक हो जाते हैं बस के रुकने से, और सब लोग थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलने लगते हैं, ड्राइवर को बोलने लगते हैं कि आप बस क्यों रोका। तभी ड्राइवर डरते हुए वो गेट खोलकर वहाँ से भाग जाता है और वो बस को वहीं पर छोड़ के भाग जाता है। इतना देखकर सब डर जाते हैं। जैसे ही वो लोग सामने देखते हैं तो उन लोग को गोली चलने की आवाज़ आती है और सब डर जाते हैं। वहाँ पे बस के बैक साइड पे एक माफिया गैंग था और बस के साइड पर एक माफिया गैंग था। दोनों ओर से वो एक दूसरे से लड़ रहे थे और बीच में बस था, जिससे सब लोग डर रहे थे। पर अचानक से वो दोनों माफिया गैंग शूट करने लगते हैं, जिसपे जितने भी बस में लोग बैठे होते हैं सबको गोली लगने लगती है। धीरे धीरे सब लोग डरते हैं और वहाँ पे बहुत भयानक चीखें निकलने लगती है। पर उन माफिया लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो लोग अपने एक दूसरे से अपना एनिमीज होकर अपना लड़ाई लड़ते रहते हैं। और बस में जितने भी लोग थे सारे को पूरा गोली लग जाता है और पूरा बस पूरे खून ब्लड से पूरा बस ब्लड हो जाता है। और बस में पूरी तरह जिधर देखो बस ब्लड ही दिखाई देता है, जिसे देखकर कुकी बहुत बुरी तरह से रोता है और बार और अपने मॉम डैड को उठाने की कोशिश करता है। पर वो दोनों भी उन दोनों की वहीं पे डेथ हो जाती है और कुकी बहुत रोता है। और इतने में कुकी को भी एक गोली आकर उसके हैंड पर लग जाती है, जिसे कुकी देखकर पूरी तरीके से वहीं पर सेंसलेस हो जाता है। और इतना जो माफिया लड़ रहे थे उसमें से एक माफिया गैंग ने पूरे वो जो उसके एनिमी से सारे दूसरे एनिमी माफिया को वो पूरी तरीके से मार देता है। और वो फर्स्ट माफिया है, वो जाकर बस में अपने गार्ड को बोलता है कि बस में जितने भी लोग हैं उन सबको तुरंत हॉस्पिटल एडमिट कराओ। तभी उसके गार्ड देखते हैं कि उस माफिया को भी एक बुलेट लगा होता है और वो बोलता है कि मेरी फिक्र मत करो, जाओ जितने भी बस में जितने भी लोग हैं उन सबको हॉस्पिटल एडमिट कराओ। और इतना बोल के वो भी धीरे धीरे सेंसलेस होने लगता है। तभी इतना बोलते ही वो माफिया सेंसलेस होने लगता है। तभी उसके दो गार्ड आकर उसे संभाल लेते हैं और वो बोलता है कि मैं सर को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ और तुम भी उन लोग को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलो। बोल के जितने भी बस में पूरे पैसेंजर थे वहाँ पे एक गार्ड ने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था और एम्बुलेंस आकर सबको धीरे धीरे हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं। सब लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। पर सब जितने भी उसमें लोग थे सबके रिलेटिव को कॉल करके ये बता दिया जाता है कि पूरा हादसा वो टीवी न्यूज़ पे चलने लगता है और सब लोग डरने लगते हैं। जितने भी उसमें पैसेंजर थे सबके रिलेटिव आकर मिलने लगते हैं। तभी जेहू के पास एक कॉल आता है, जबकि जेहू अपने फ्रेंड के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। जुनकुक का बड़ा एल्डर ब्रदर होता है। जैसे ही कॉल उठाता है और उसे पता चलता है कि ये हॉस्पिटल से कॉल है, जेहू तुरंत शॉक हो जाता है और उसके हाथों से फ़ोन गिर जाता है और वहीं पे टूट जाता है। जेहू किसी से बिना कुछ बोले वहाँ सब चीज़ छोड़ छाड़ कर सीधे हॉस्पिटल भागने लगता है और हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से पूछता है। जेहू तुरंत जाकर रिसेप्शन से पूछता है और वो लोग बताते हैं कि वो रिसेप्शन जेहू को उसका कहती है कि सारे पेशेंट किस तरफ हैं। जेहू दौड़ते हुए वहाँ पर जाकर देखता है। तभी डॉक्टर आते हुए बोलते हैं कि आप यहाँ पर किस पेशेंट के रिलेटिव है। तभी जेहू जुनकुक और उसके मॉम डैड का पेरेंट्स का नाम बताता है। तो वो डॉक्टर उसके सारे सामान देते हुए बोलता है कि हाँ, आपके मॉम डैड तो इस दुनिया में नहीं रहे, पर हाँ आपके छोटे यंगर ब्रदर हैं जो अभी ठीक है, पर उनके लिए उनका ऑपरेशन करना होगा और
मेडिसिन चाहिए जो यहाँ पे नहीं है, और प्लीज़ हो सके तो हॉस्पिटल का बिल जल्दी भर दीजिए, उसके बाद हम लोग उनका ऑपरेट कर सकते हैं, वरना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना बोल के डॉक्टर यहाँ से दौड़ते हुए दूसरे रूम में चले जाते हैं और दूसरे पेशेंट को देखने लगता है। जो बहुत ही परेड हो जाता है और तुरंत फिर वहाँ पे जाकर रिसेप्शन से वो फाइल देते हुए फॉर्म देते हुए बोलता है कि कितना मनी लेना है। तो रिसेप्शन बोलते हैं कि पूरे 5 मिलियन होगा सर, प्लीज़ आप जल्दी से ये फॉर्म भर दीजिए और पैसे दे दीजिए हमें, उसके बाद ये ऑपरेशन हो सकता है। फॉर्म से लेकर वहाँ से रिसेप्शन चली जाती है और पूरे हॉस्पिटल में इधर उधर लोग चलने लगते हैं और पूरा हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर और इधर उधर भाग रहे थे। कुछ पेशेंट के रोने की आवाज़ भी आ रही थी, कुछ दर्द से करा भी रहे थे। पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ था। तभी जेहूप वहाँ पर बहुत परेड हो जाता है और हॉस्पिटल के एक कोने में खड़े होकर अपना हेड वॉल के सहारे धीरे धीरे बैठते हुए अपना हेड अपने हैंडल से पकड़ के बहुत रोने लगता है और बोलता है कि मैं क्या करूं, मैं मॉम डैड को खो चुका हूं, पर मैं कुकी को नहीं खोना चाहता हूं। मॉम डैड अब नहीं आ सकते, पर मैं किसी तरह करके भी कुकी को बचाना चाहता हूं। इतना बोल के वो बहुत रोता है। तभी वहाँ पर एक पर्सन आते हैं और बोलते जेहूप को ऐसे रोते हुए देखकर बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों इतना रो रहे हो। जेहूप अपना आंसू पोंछते हुए सारी बात उस पर्सन को बता देता है। तो वो पर्सन बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मनी देता हूँ, तुम अपने भाई का ऑपरेशन करवाओ, मैं तुम्हें मनी देता हूँ। इतना बोल के वो तुरंत एक चेक साइन करके जेहूप को दे देते हैं और वो देने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जेहूप उनको पीछे की तरफ रोकते हुए बोलता है, सर प्लीज़, आपने मेरी बहुत मदद की, इसके लिए थैंक यू, पर मैं ये पैसा ऐसे नहीं ले सकता हूँ। आप कोई भी मुझे काम दे दीजिए, जो काम देंगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। जेहूप बोलता है, प्लीज़ सर, मैं आपको जो भी काम देंगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। प्लीज़ मुझे ऐसे मनी नहीं चाहिए किसी का भी, मैं आपका धीरे धीरे पूरा मनी चुका दूंगा। इतना बोल के वो जेहूप उसके पास रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे कुछ भी काम दे दे। तभी वो पर्सन बोलता है कि ठीक है, ये मेरा कार्ड है और ये इसके बगल में वो मेरा एड्रेस है, यहाँ पे तुम कल आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारा जो भी वर्क होगा मैं बता दूंगा। और इतना बोल के वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। जेहूप अपने कुकी का ऑपरेशन करवा देता है, पर डॉक्टर से कुछ ऐसी बात सुन के वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। करने के बाद कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर निकल के आता है और बोलता है कि एक ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। पर डॉक्टर बोलता है कि आप चलिए मेरे कैबिन में, मुझे आपसे कुछ बात करना है। और जेहूप वहाँ पे उसके कैबिन में जाता है। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि हमने तो ऑपरेशन तो कर दिया, उनके हेड से बुलेट तो निकाल दिया, पर एक प्रॉब्लम हो गया। उन्होंने बहुत बुरी तरीके से हादसा देखा और उनके सर में एक बुलेट लगने की वजह से वो अभी लिटिल स्पेस में है। उन्हें थोड़ी देर में होश तो आ जाएगा, पर वो अभी अपने लिटिल स्पेस में है। वो कब ठीक हो सकते हैं ये कोई नहीं कर सकता, या तो ये भी कर सकते हैं कि वो कभी ठीक ही ना हो। इतना सुन के जेहूप थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि 90 ईयर ओल्ड में इतना सब देखना और झेलना, अपने मॉम डैड को खोना और अपने एक छोटे भाई को इस हालत में देखना मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि तुम मेरे बेटे के फ्रेंड भी हो और इसीलिए मैं तुम्हें एक डैड के जैसा हूँ। मैं तुम्हारे डैड से कभी तो मिला नहीं, पर एक दो बार उसके बारे मेरा बेटा तुम्हारे डैड के बारे में बात करता था, इसीलिए मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा जानने लगा हूँ। इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि अपने भाई को बहुत अच्छे से केयर करो। हमें तो ये तो नहीं पता कि वो कब ठीक हो सकता है, पर वो ठीक भी हो सकता है और शायद कहे तो वो भी ना भी, उसका केयर करना। इतना बोल के डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है जाओ, 2 घंटे में तुम अपने भाई से मिल सकते हो। डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकलते हुए और रोता हुआ बाहर आता है और अपने मॉम डैड के पास एक बार जाता है और जाने के बाद बहुत रोता है और बोलता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, आज मेरा बर्थडे था ना। आप के बहुत जेहूप रोने लगता है और फिर बोलता है कि कोई बात नहीं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, आप लोग नहीं है तो उससे क्या हुआ, पर कुकी तो है ना। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोग मुझे छोड़ के गए, आप लोग हर टाइम मेरे साथ हैं मॉम डैड, आप लोग मेरे साथ हैं ना। इतना बोल के वो अपने आंसू पोंछ लेता है और जितना भी वो अपने मॉम डैड के डेट के बाद जो भी वर्क होता है वो सारा कंप्लीट करते। फिर कुकी के वार्ड में जाता है तो वो जाकर देखता है कि कुकी उठ के थोड़े बैठ गया था, और पर वो किसी को सबसे बस पूरे जितने भी नर्स है सबको देख रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। जैसे ही जेहूप वहाँ पे जाता है, कुकी वहाँ से दौड़ कर आकर जेहूप को हक कर लेता है और बोलता है, भाई आप कहाँ चले गए थे, मैंने आप तो बहुत मिस किया। आपको पता है आज हम लोग तो पार्क में घूमने जाने वाले थे ना भाई, आप कहाँ थे भाई। कुकी को देखकर थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि कुकी अब छोटा बच्चा बन गया था, वो लिटिल स्पेस में चला गया था। उसकी आवाज़ सुनकर भी जेहूप को कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि कुकी अब एक 7 ईयर्स ओल्ड था, पर फिर भी वो एक छोटे बच्चे की तरह बात कर रहा था, जैसे कोई 5 साल का बच्चा बात करता हो, वो उसे बात कर रहा था उसके। तभी जेहूप बोलता है कि मैं तो कुछ काम से बाहर गया था बेबी, मगर अब तो आ गया ना, अब तो आपके साथ हूँ ना मैं। तभी
कुकी अपने छोटे क्यूट बच्चे की आवाज़ में बोलता है, भाई मोमडैड कहाँ है? मैंने मोमडैड को बहुत मिस किया पर मोमडैड अभी तक नहीं आए। जेहूप इतना सुन के बहुत ही वो रोने लगता है, पर कुकी को नहीं दिखाता है। कुकी को हक करके अपने आंसू पोंछ लेता है और बोलता है कि मोमडैड अभी नहीं है, मोमडैड कुछ काम के लिए बाहर गए हैं, आप थोड़े दिन बाद मोमडैड वापस आ जाएंगे। अभी कुकी बोलता है, पर भाई मोमडैड ने तो मुझसे प्रॉमिस दिया था ना कि हम लोग सब साथ में जाएंगे, घूमेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे, बहुत सारे चॉकलेट खाएंगे। तभी जेहूप बोलता है कि बेबी कोई बात नहीं, मैं चॉकलेट आपको ला कर दूंगा, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। जेहूप बोलता है कि आप यहीं पे रुको, मैं आपका को फीवर हो गया था ना, इसलिए मैं डॉक्टर के पास आपको दिखाने ले आया था, और डॉक्टर से मैं कुछ बातें करके उसके बाद हम लोग अब घर चलेंगे ना। तभी बोलता है कि भाई हम कहाँ पे हैं? ये पूरा शहर दूसरी तरफ, ये तो अलग जगह लग रहा है, हम तो अपने घर पे नहीं है ना, तो हम कहाँ पे हैं भाई? हम यहाँ पे तब आए, आप मुझे तब लेकर आए। तब जेहूप बोलता है, बेबी आप जब सो रहे थे ना, तब मॉम डैड आपको यहाँ पे दे दिए और बोले कि वो लोग कुछ काम के लिए बाहर जा रहे हैं और वो जल्दी ही आएंगे। कि एक छोटे बच्चे की तरह रोते हुए बोलता है, नहीं भाई आप झूठ बोल रहे हो, मॉम डैड मुझे छोड़ के तभी नहीं जाते, पर वो अब कहाँ चले गए भाई? तभी जेहूप अपने आंसू पोंछते हुए बोलता है, बेबी मॉम डैड को काम था ना, डैड एक मीटिंग पे जाने वाले थे ना, डैड ने बताया था ना कि वो मीटिंग पे जाने वाले थे, पर वो मीटिंग डैड का बहुत लंबा हो गया और मॉम डैड यहाँ से बहुत दूर, बहुत ब्यूटीफुल वर्ल्ड में गए हुए हैं। वो लोग आएंगे कुछ दिन बाद ना, तो आप उनसे बातें कर लेना। तभी कुकी बोलता है, भाई मॉम डैड मेरे लिए बहुत सारे टॉयज़ और चॉकलेट और बहुत सारे दूध भी लेकर आएंगे। तभी जेहूप बोलता है, हाँ बेबी आपके लिए मॉम डैड बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर आएंगे। इतना बोल के जेहूप बोलता है कि आप अपना शूज़ पहन लो, मैं अभी आता हूँ डॉक्टर से बात करके, उसके बाद हम अपने नए घर में जाएंगे, ओके। तभी कुकी बोलता है, ओते भाई, इतना बोल देता है और वो अपना जितना भी वहाँ का सामान है सब पैक करने लगता है। जेहूप वहाँ से रोते हुए जाता है और डॉक्टर से बात कर लेता है। डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है, उसे लेकर जाता है। कुकी को लेकर अपने अपार्टमेंट में जाता है। तभी कुकी जेहूप अपने उस हॉस्पिटल से निकलता है। कुकी चारों तरफ अपनी बिग डोर आई से देखने लगता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, फास्ट चलती हुई कार, नई नई, पूरे कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था यहाँ का, जो जनकों को बहुत पसंद आ रहा था। कुकी इधर उधर देख रहा था और जेहूप का हैंड पकड़ के उसके साथ चल रहा था। वो लोग तुरंत कार में एक टैक्सी बुक करते हैं और टैक्सी बुक करके वो लोग जेहूप उसको अपने अपार्टमेंट की तरफ लेकर जाने लगता है और उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाकर अपार्टमेंट का डोर अनलॉक करके उसे अंदर लेकर जाता है, जिसे देखकर कुकी बहुत हैप्पी होता है, क्योंकि वो नया जगह था। उस अपार्टमेंट में बस एक रूम और एक किचन था, छोटा ही था पर वो कुछ नया था। तभी कुकी बोलता है, भाई ये तो बहुत सुंदर है, इतना क्यूट है, मुझे यहीं पे रहना है भाई, बहुत सुंदर है। मॉम डैड को भी यहाँ पर बुलाओ ना भाई, यहाँ पर सब कुछ दिखता है, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिखता है। बस अपने स्कूल जाओ, स्कूल से घर पे आओ, घर पे आते तुझ काम करो और इधर उधर थोड़ा सा खेलो और तुझ भी नहीं। यहाँ पे तो कितने बड़े बड़े टॉयज है और कितने बड़े बड़े बिल्डिंग भी है भाई, और सब में से बहुत अच्छी सी लाइट भी आती है ना भाई, कितना अच्छा लगता है यहाँ पे ना। तभी जेहूप बोलता है कि हाँ बेबी, यहाँ पे सब कुछ अच्छा लगता है, आपको जो चाहिए वो सब यहाँ पे मिलेगा। और इतना बोल के जेहूप उसे बोलता है कि आप जाओ फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं हम दोनों के लिए लंच बनाता हूँ। तभी कुकी बोलता है, भाई मेरे लिए बनाना मिल्क शेक भी बनाना, मुझे वो भी पीना और बहुत अच्छा फूड बनाना। इतना बोल के कुकी वहाँ से चला जाता है। जेहूप वहाँ पे खड़ा काउच पे बैठ के थोड़ी देर बहुत रोता है। रोने के बाद फिर अपने आंसू पोंछ लेता है और बोलता है कि मैं अब नहीं रहूँगा, अब मुझे अपने कुकी के लिए स्ट्रॉन्ग बनना होगा और उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करना होगा। इतना बोल के वो अपने आंसू पोंछ लेता है और फिर वो लंच रेडी करने लगता है। लंच रेडी करने के बाद वो लोग अपना लंच कर लेते हैं। तभी जेहूप बोलता है, बेबी आप जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो, आपको फीवर था ना, अभी भी आपके हेड में थोड़ा थोड़ा पेन है ना। तभी कुकी बोलता है, हाँ भाई मेरे हेड में थोड़ा थोड़ा पेन भी, और ये पत्ती भी मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती भाई, प्लीज़ आप इतने से खोल दो। तभी जेहूप बोलता है कि नहीं बेबी, आपको अभी थोड़ा सा पेन होगा, प्लीज़ आप ऐसे इसे थोड़ा सा इसे पेन को सह लो, उसके बाद आपका पूरा पेन गायब हो जाएगा और फिर आप भी बिना पट्टी को घूमेंगे ना। तो इतना बोल के बोलता है, ओके भाई। इतना बोल के वो जितना भी उन्होंने लंच किया था वो सब प्लेट साफ़ करके वो किचन में जाकर किचन का पूरा साफ़ करके वो काउच पे आकर फिर बैठ जाता है और सोचता है कि अब स्कूल भी उसका पूरा हो गया, वो कॉलेज नहीं करेगा, अब कुछ काम करेगा। इतना ही सोच रहा था, तभी उसकी नज़र उस कार्ड पे जाता था जो कार्ड उस पर्सन ने उसे दिया
दिया है उस कार्ड को लेता है और फिर वो जाने सोचता है कि वो जाकर इस पर्सन से आज ही मिले, क्योंकि उस पर्सन ने उसे आज ही बुलाया था। तभी जब सोचता है कि मैं जाने से पहले कुकी को अकेला कैसे छोड़ूं, तो वो अपने एक के अपार्टमेंट के बगल में एक ओल्ड लेडी रहती हैं जब उसे उन्हें आजुमा कहकर बुलाता था और वो उसकी बहुत हेल्प करती थी, क्योंकि वो ओल्ड लेडी अकेले ही रहती थी और वो भी जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी। तभी जेब सोचता है क्यों ना उसी आजुमा को अपने घर पे बुलाकर वो कुकी का ध्यान रखने के लिए बोल दे। और जेब वहाँ पे जाता है और उनका डोर नॉक करने लगता है। तभी वो ओल्ड लेडी बाहर आती है और बोलते हैं, जेब तुम यहाँ, क्या हुआ बेबी, क्या हुआ बेटा, तुम्हें कुछ काम था क्या? तभी वो जेब बोलता है कि आजुमा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो वो लेडी बोलते हैं क्यों नहीं बेबी, आओ अंदर आओ। अंदर जाता है और वो आजुमा से सारी बातें बता देता है, जिसे देखकर आजुमा को बहुत बुरा लगता है और तुरंत वो जेब को हक कर लेती है और जेब बहुत रोता है और बोलता है कि मेरे पास अब कोई नहीं है आजुमा, मैंने आपको बहुत आप पर ही ट्रस्ट करके मैंने ये सारी बातें आपको बताया है और कुकी भी अकेले ही घर में रहेगा, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। और प्लीज़ जब तक मैं घर में ना हूँ तब तक आप कुकी के साथ रह सकती हैं। वो ओल्ड लेडी बोलती हैं क्यों नहीं बेटा, मैं क्यों नहीं रह सकती हूँ, ऐसे भी मैं भी तो अकेली हूँ, इससे यहाँ पे एक बुढ़िया का कौन ख्याल रखता है, शायद उसके साथ ही रहूँ तो कुछ मुझे अच्छा लगे और मेरा भी टाइम थोड़ा बीत जाए और उसके साथ कुछ बातें करके मुझे भी बहुत अच्छा लगे, नहीं तो इस अकेली बुढ़िया को कौन पूछता है। तभी जेब बोलता है थैंक यू सो मच आजुमा, आप मेरी इतना हेल्प कर रही है। तो वो ओल्ड लेडी बोलते हैं नहीं जेब, मुझे थैंक यू मत बोलो, मुझे तो ये मैं तुम्हारी वजह से नहीं अपने वजह से कर रही हूँ, मैं क्योंकि मुझे भी तो थोड़ा किसी के साथ बात करने का मौका मिले, मैं भी तो उसे जानूँ, मैं भी तो उससे बातें करूँ, शायद मेरा भी ऐसा टाइम कुछ निकल जाएगा और मुझे भी हैप्पी होने का मौका मिल जाएगा, मैं भी हैप्पी हो सकती हूँ। तभी जेब बोलता है कि ठीक है आजुमा, आप कुकी के साथ जाके आप चलिए, मैं कुकी को आपसे मिला देता हूँ, वरना वो आपसे डर जाएगा। तो वो ओल्ड लेडी बोलते हैं ठीक है चले। इतना बोल के आजुमा और वो जेहूब दोनों जेहूब के अपार्टमेंट में आते हैं। तभी जैसे ही वो लोग आते हैं तब जेहूब सीधा आजुमा को लेकर कुकी के रूम में चला जाता है। कुकी को जाने के बाद बोलता है बेबी आप सो गए क्या? तभी कुकी बोलता है नहीं भाई, आप तो जाने वाले थे कहीं पे, तो फिर आप वहाँ पे आए थे। तभी वो जेहूब के साथ एक ओल्ड लेडी को देखता है और वो थोड़ा सा डरते हुए बोलता है भाई ये कौन है? तभी आजुमा उसके पास आती है और बोलते हैं बेबी मैं आपको ये आजुमा लगूंगी, जैसे आपके भाई मुझे आजुमा बोलता है ना, आप भी मुझे बोलना, और आज से हम दोनों एक साथ रहेंगे तो बहुत सारी मस्ती करेंगे, बहुत सारे टॉयज भी से खेलेंगे और बहुत सारे चॉकलेट खाएंगे। क्योंकि एक चाइल्ड की आवाज़ में बोलता है ओते आजुमा आप मेरे साथ खेलो देना, भाई तो तुस्ताम के लिए बाहर चले जाए तो आप मेरे साथ खेलो देना। लेडी बोलते हैं हाँ बेबी मैं आपके साथ खेलूँगी। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। होप कि आप लोग को स्टोरी अच्छी लगे और जिसने मुझे कमेंट किया था उसको भी शायद वो ऐसा स्टोरी चाहता होगा, वो भी उसको भी अच्छा लगे। और प्लीज़ आप लोग को भी कोई स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, प्लीज़ कमेंट करना, लाइक कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी। ओके बाय।